बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूनिटरी सिस्टम ऑफ स्टेट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, फिर हम इसके फीचर्स देखेंगे, फिर हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, तो फिर जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं, फिर जुडिशरी का रोल देखते हैं, इन सिस्टम से वो किस तरह से फ़ायदा उठा रही है। लेट्स स्टार्ट यूनिटरी स्टेट ऑफ सिस्टम। ये क्या है डेफिनेशन? इन विच द पावर्स आर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। इस तरह का सिस्टम जिसमें जो पावर्स हैं वो या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती हैं या उसी को हम कहते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट, उसको पावर सारी ट्रांसफ़र होती हैं, प्रोविंसेस को नहीं होती। It is prerogative of central government to devolve the power to provincial government or not। मतलब ये कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है फिर उसके अख्तियार में है, चाहे वो प्रोविंसेस को पावर्स ट्रांसफ़र करे या ना करे। तो ये है हमारे पास यूनिटरी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ सिस्टम, क्या जिसमें जो पावर्स हैं वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है स्टेट की उसके पास होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है, आर द प्रोविंशियल पावर्स इन यूनिटरी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड? नो, कॉन्स्टिट्यूशन गिवन ऑल पावर्स टू सेंटर। यहाँ पे ये है कि अगर कोई क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे जो प्रोविंसेस होती हैं उनको जो पावर्स दी जाती हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्ट करता है? तो ये इसका आंसर है नो, क्योंकि तमाम कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर्स है वो हैंड ओवर करता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू द नेशनल गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम की एक और ये बड़ा पॉइंट टू नोटेड है, इसको नोट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यूनिटरी सिस्टम अगर है, इसमें अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा यूनिटरी सिस्टम को रन करना। दोबारा जहन में रख लें, अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है क्योंकि उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है, कुछ पावर्स पार्लियामेंट के पास होती हैं, कुछ प्रेसिडेंट के पास होती हैं, एग्जीक्यूटिव के पास होती हैं। तो जब सेपरेशन ऑफ पावर है उस सिस्टम में यूनिटरी सिस्टम जो है वो बहुत मुश्किल होता है चलाना यूनिटरी स्टेट को। अब आते हैं फीचर्स की तरफ। यहाँ पे दे आर पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहता है कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं लेकिन अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सख्त हो, कॉन्स्टिट्यूशन का वजूद हो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर। अब क्योंकि यूनिटरी सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तमाम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, तो फिर यूनिटरी सिस्टम में जब पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली पावर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो किस तरह उसमें रन करेगा? तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। फीचर्स पे आते हैं हम। पावर्स कंसंट्रेटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैंड्स। तमाम जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ सुप्रीम। आगे देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मे और मे नॉट बी रिटन। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भी जाता है या नहीं भी लिखा जाता। एट लीस्ट वन टीयर ऑफ गवर्नमेंट, कम से कम वहाँ पे वो कहते हैं कि एक टीयर गवर्नमेंट का होता है, जैसे कि यूके है, उसमें प्रोविंसेस नहीं हैं। टर्की के अंदर हम देखते हैं, अब टर्किया इसको बोलते हैं, यहाँ पे प्रोविंसेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ इज़ फ्लेक्सिबल, सिंपल मेजॉरिटी से आप लॉ पास कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑल द पावर्स इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है ना। अब इन्हीं के हमने देखने हैं, थोड़ी सी हमने इसकी स्ट्रक्चर देखनी है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फेडरल की एग्जांपल कौन सी है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, और यूनिटरी की कौन सी है कि जबकि वो सिस्टम पार्लियामेंट्री है और या प्रेसिडेंशियल है। यहाँ पे देखें कि पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है ना, जो उसका निज़ाम है वो पार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, और यहाँ पे फेडरल सिस्टम है। और यही यूके के अंदर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटल सिस्टम है, लेकिन जो उनका सेटअप है फॉर्म ऑफ स्टेट है वो यूनिटरी है।
अब ये देखें कि सेम पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक तरफ फेडरल है, उसी तरह फिर यूके के अंदर वो यूनिटरी है। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। फेडरल यूएस के अंदर फेडरल है, ये देख लें प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएस के अंदर फेडरल है, और जबकि टर्किया के अंदर ये यूनिटरी सिस्टम है। तो ये थोड़ी सी हमने एग्जांपल्स के लिए हमने ये स्ट्रक्चर बनाई कि पॉसिबल हो सकता है किसी भी सूरत में यूनिटरी सिस्टम का भी होना और पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी होना। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है पार्लिमान में कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फेडरल होगा तो ज़रूरी है। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास सारी पावर्स होती हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पे उसका कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। अच्छा, पार्लियामेंट्री और यूनिटरी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑल द पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है, चाहे फेडरल हो या यूनिटरी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, चाहे वो फेडरल है चाहे वो यूनिटरी है। ये एक वजाहती नोट था। आगे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। पार्लियामेंट जो है यहाँ उसमें फ्यूजन ऑफ पावर होती है। पावर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो फ्यूजन ऑफ पावर होता है, पावर बिलोंग टू द पार्लियामेंट, जबकि फेडरल सिस्टम के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर होता है। एक पावर्स होती हैं हॉरिजेंटली और एक पावर होती है वर्टिकली, तो इसको सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। इट इज़ सेम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। तो इट इज़ सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। ये कन्फ्यूजन क्यों है? जबकि हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, और जो फेडरल सिस्टम है उसमें दो पावर्स होती हैं, एक यूनिट्स के अंदर होती हैं और एक जो स्टेट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स होती हैं, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दोबारा आपको बताता चलूँ, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक यूनिटरी सिस्टम, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तब भी चल जाता है, अगर हो तब भी चल जाता है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल होता है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम इसके अंदर, फेडरल सिस्टम के अंदर और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर और यूनिटरी सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं रोल ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान। हम यहाँ पे थोड़ा सा है इसको डिस्कस करते चलें। जुडिशरी इंटरवीन ऑन दिस बेसिस, सो जुडिशियल एक्टिविज़म। 21st अमेंडमेंट पाकिस्तान और इंडिया में अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा तब भी सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, रूल ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान। जो जुडिशरी है वो इसी चीज़ के ऊपर लड़ रही है पाकिस्तान के अंदर, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अच्छा, तो क्योंकि हमारे पास एक कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्या है हमारे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पावर्स पार्लियामेंट के पास हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें फेडरल सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर्स भी हैं साथ में, अपर हाउस लोअर हाउस का कंसेप्ट भी है, और दूसरा ये कि पावर्स जो हैं प्रोविंसेस के पास हैं और कुछ पावर्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास हैं। तो इस सूरत हाल में, इस कन्फ्यूजन की सूरत हाल में, पार्लियामेंट अगर कोई डिसीजन साजी करता है या अमेंडमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको रिव्यू करने लग जाती है। तो इस चीज़ की जो बात हो रही है, तो इसको हम कहते हैं कि इसकी वजह से जो जुडिशियल एक्टिविज़म है वो बहुत स्ट्रांग है। एक और रीज़न भी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा अगर, और ये कि फेडरल सिस्टम होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सुप्रीम होना चाहिए था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर हैं, लेकिन फिर भी उसको रिस्ट्रिक्शंस का सामना है। फंडामेंटल राइट्स, इस्लाम, और दूसरा गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर्स दी गई हैं, इसकी सुप्रीम कोर्ट को इसका इख्तियार है। तो पार्लियामेंट के पास भी ये इख्तियार है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, अबोलिश कर सकता है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, लेकिन क्योंकि इन पे इख्तियारात किसको दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट इन बेसिस पे आके इंटरवीन करता है इन द अफेयर्स ऑफ पार्लियामेंट। कौन कौन सी? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, इस्लामिक लॉज के ऊपर, और ये कि गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन बेसिस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है
वो आके क्या करता है, वो मैनिपुलेट करता है या इंटरवीन करता है इन द अफेयर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये था जुडिशल एक्टिविज़म इन फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये हो गया हमारे पास टॉपिक यूनिटरी सिस्टम ऑफ स्टेट, जिसमें हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बताई, फिर हमने उसके फीचर्स बताए, फिर हमने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल्स, फिर हमने इसमें एक कन्फ्यूजन जो थी यूनिटरी सिस्टम की, फेडरल गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट्री सिस्टम की, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो उस सब को हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो ये था हमारा टॉपिक। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।